सुप्रभात मेरे नन्हे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और अच्छे हो। बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसे कि आप इ और ई की मात्रा से परिचित हैं, तो आज हम इन दोनों मात्राओं में अंतर को समझेंगे और इन पर आधारित एक कविता करेंगे। तो चलो कविता शुरू करते हैं। दादाजी ने खोली अलमारी, निकाली अपनी एक पिटारी, ई और ई का भेद बताया, अंतर दोनों में समझाया। सूरज निकला चमका दिन, मदद करूं जब देखूं दीन। कभी न करो किसी से गिला, बारिश में मैं हो गया गीला। मछली रहे न पानी बिन, आया सपेरा बजाता बीन। मम्मी ने दिया शरबत पिला, भाई मुझे रंग है पीला। पापा ने मुझे गुब्बारा लाकर दिया, दिवाली पर हम सजाते हैं दिया। अंतर सबको हमने समझाया, कविता गाकर बड़ा मजा आया। कविता गाकर बड़ा मजा आया। तो बच्चों, मजा आया? कविता अच्छी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप सबको भी अच्छी लगी है ना? तो बच्चों, अब हम इस कविता में आए लाल रंग और नीले रंग वाले शब्दों को, जो कि इ और ई मात्रा वाले हैं, उनको चित्रों को देखेंगे और समझेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, पहले चित्र के शब्द में कौन सी मात्रा लगी है? ई की मात्रा लगी है। तो ये शब्द बन गया दिन। तो इसका क्या मतलब होता है? सुबह, सवेरा, मॉर्निंग टाइम। अब दूसरे चित्र के शब्द में देखते हैं कौन सी मात्रा लगी है। ई की मात्रा लगी है। तो ये शब्द बन गया दीन। तो दीन का क्या मतलब होता है? जरूरतमंद, जिनकी आप हेल्प करते हो, जिनकी आप मदद करते हो। तो बच्चों, अब हम ऐसे ही कुछ और उदाहरण करेंगे। तो आगे चलते हैं। अब ये देखो, पहले चित्र के शब्द में कौन सी मात्रा लगी है? अब इसमें लगी है ई की मात्रा। तो ये बन गया गिला। तो गिला का क्या मतलब होता है? किसी से शिकायत होनी, किसी से नाराजगी होनी। तो जो हमारी नाराजगी होती है किसी से, तो उसको हम क्या कहते हैं? मुझे इससे गिला है, मुझे इससे शिकायत है। फिर आगे चलते हैं नंबर 2। अब नंबर 2 के शब्द में कौन सी मात्रा लगी है? ई की मात्रा लगी है। तो ये शब्द बन गया गीला। अब इसका क्या मतलब है? जैसे पानी से हमारे कपड़े गीले हो जाते हैं और हम कहते हैं, मम्मा देखो मेरे पानी से कपड़े गीले हो गए। तो उसके लिए हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? गीला। तो बच्चों, आपने देखा कि केवल एक मात्रा के अंतर से दोनों शब्दों का अर्थ जो है बदल जाता है। तो अब हम ऐसे ही कुछ और उदाहरण करेंगे। अब इसमें देखो, पहले चित्र के पहले शब्द में क्या लिखा है? ई की मात्रा है। तो ये शब्द बन गया बिन। अब इसका क्या मतलब होता है? जैसे कि हम कहते हैं कि मैं अपने मम्मा पापा के बिना बिल्कुल नहीं रह सकता, कहते हो? तो इसका मतलब है बिन।
तो अब हम दूसरे शब्द की ओर चलते हैं। अब दूसरे शब्द में कौन सी मात्रा लगी है? ई की मात्रा लगी है, तो ये बन गया बीन। तो इसका क्या मतलब है? ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से सपेरा जो है वो स्नेक को नचाता है और उसको बुलाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब पहले चित्र में पहले शब्द पे कौन सी मात्रा लगी है? इक की मात्रा लगी है, तो ये शब्द बन गया पिला पिला। तो अब ये देखो, चित्र से ही आपको पता चल जाएगा कि पिला का मतलब क्या होता है। जैसे ये लड़की चाय पिला रही है किसी को, तो हम कहते हैं कि मुझे पानी पिला, मुझे शरबत पिला, मुझे चाय पिला। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? पिला। तो आगे चलते हैं कि दूसरे शब्द में कौन सी मात्रा लगी है? दूसरे शब्द में लगी है ई की मात्रा, तो ये शब्द बन गया पीला। तो अब ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कलर, रंग। ये इसका है मतलब रंग से, तो ये पीला रंग है, ये पीले कपड़े हैं, ये पीली किताब है, ये पीला केला है। तो अब अगला उदाहरण देखते हैं। पहले चित्र के पहले शब्द में क्या लिखा है? इक की मात्रा लगी है इसमें भी, तो ये बन गया दिया दिया। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब है जैसे हम कहते हैं कि मैंने आज उसको एक फूल दिया, मैंने आज अपने दोस्त को एक किताब दी, मैंने उसे ये दिया, मैंने उसे वो दिया। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? दिया। तो आगे अब दूसरे चित्र के शब्द में देखते हैं कौन सी मात्रा लगी है। इसमें लगी है ई की मात्रा, तो ये बन गया दिया। ये वो दिया है जो कि हम दीपावली पर घर के अंदर और घर के बाहर सजाते हैं। तो देखा बच्चों कि केवल एक मात्रा के प्रयोग से शब्द का अर्थ बदल जाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इ और ई मात्रा का अंतर अच्छी तरह से अपने पापा मम्मी के साथ दोबारा से इसे दोहराएंगे और समझेंगे। धन्यवाद।